नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, देखिए जैसे एक करंट अफेयर के लिए पूरी एक कोशिश है। ठीक है, और हमें लगता है जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको फायदा भी नजर आएगा, क्योंकि एग्जाम कोई भी आप देने जाओ, करंट अफेयर तो हर एग्जाम के लिए कॉमन ही होता है। तो पर डे जो नई नई न्यूज आ रही, जो डिस्कशन आप किसी भी आप प्लेटफॉर्म देखिए, कोई छोटा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, बशर्ते क्या है कि लोग जहां ज्यादा देख लेते हैं, ज्यादा लोग जुड़े हैं वो बड़ा हो गया, लोग कम देख रहे हैं कम जुड़ रहे हैं वो छोटा हो गया। बाकी टीचर को छोटा बड़ा नहीं होता, टीचर के तो अपने कुछ फंडे हैं, वो अपने आधार पे अपना काम करता है। तो बात करते हैं 17 मार्च 2025 की न्यूज। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 1 जनवरी से लेकर के अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर तरीके से सब न्यूज पड़ी। बाकी अगर आप हमारे अगर उस पे जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आपको पोस्ट पे इतनी सारी न्यूज पड़ी है कि आप पूरा जीएस पढ़ते पढ़ते तो हमें लगता है बोर हो जाएंगे, इतना सारा पड़ा हुआ है। बाकी लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, वहां से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीएस का पोर्शन, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ सकते हो। हाल ही में डब्ल्यूपीएल, ठीक है, ये क्या होता है, वर्ल्ड प्रीमियर लीग, सॉरी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। देखिए अभी तक क्या होता था, एक आईपीएल तो जानते ही होंगे आप, इंडियन प्रीमियर लीग, तो आईपीएल शुरू हुआ। तो चूंकि हमने देखा है कि जो क्रिकेट होता है उसमें एक चीज आप सभी लोगों ने गौर की होगी कि जो महिलाएं क्रिकेट खेलती है उसमें उतनी भीड़ नजर नहीं आती, उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन पुरुषों वाला अगर कुछ भी क्रिकेट है तो उसमें देखा होगा कि लोग पेड़ पे, झाड़ी पे, किसी प्रकार से टिकट मिल जाए, लटक फटक के जैसे भी होता देखते देखते ना। तो जो ये वुमेन प्रीमियर लीग है 2025 का खिताब किसने जीता है ना। तो जैसे चूंकि करंट के लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईपीएल है, डब्ल्यूपीएल है, या आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी है, या वनडे है, या टेस्ट सीरीज, कुछ भी है, इंपॉर्टेंट तो है। तो दिल्ली कैपिटल है, मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग है, गुजरात ज्वाइंट्स है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस ना। एक बात तो ये हो गई, इसने जीता है, क्योंकि महिलाओं का है तो महिला ही इसमें प्लेयर है। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा संस्करण है, ध्यान रखेंगे, ये थर्ड एडिशन है, ये थर्ड एडिशन है। 14 फरवरी शुरू हुआ, 15 मार्च 2025 के मध्य बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, बड़ोदरा जैसे शहरों में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें मुंबई इंडियंस टीम ने दिल्ली कैपिटल को हराया है, और मुंबई इंडियन टीम्स जो है 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स विनर है। और खास बात ये क्या है कि अब ये 3 ही बार हुआ है, तो 2 बार मुंबई इंडियन हो गई, एक बार जो हो गई रॉयल्स जो है आरसीबी हो गई, जो भी आगे आएगी। दिल्ली जो कैपिटल्स है वो तीनों बार हारी है, तो इस बार भी ध्यान रखेंगे मुंबई इंडियंस 2 बार, क्योंकि 3 ही बार हुआ है। बाकी अभी और कुछ चीजें हम आपको डीप में बता देंगे, ये भी पढ़ लीजिए, आपके काम का इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब जो चीजें हम दे रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, डब्ल्यूपीएल ये पहला संस्करण 2023 से शुरुआत हुई, ठीक है, मुंबई इंडियन टीम चैंपियन बन गई। ठीक है, देखिए 2023 का कहां हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका है, सिस्टम में रह के पढ़ेंगे तो जल्दी कोई चीज हासिल हो जाएगी, इधर उधर करेंगे सीधा मतलब है, आप सीधी बात समझ लो, बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केट में 50 रुपए किलो, ठीक है, या 50 रुपए डजन मालूम चला बनाना बिक रहे हैं, तो एक आदमी 50 रुपए में 12 लेके आ रहा है, एक आदमी 80 रुपए में 12 लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो फर्क होगा। 50 वाले जो केले होंगे, जो बनाना होंगे, उसकी लाइफ एक दिन भी नहीं चलेगी, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 80 वाले को आप 2-3 दिन रख के आप कंज्यूम कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि जैसा आप मूल्य अदा करेंगे वैसी ही आपको कमोडिटी मार्केट में मिलेगी, ये ध्यान रखिए हमेशा। बहुत लोग मुझसे कहते सर कि किसी ने 200 रुपए कोर्स लॉन्च किया, किसी ने 400, किसी ने 800, ये 400-800 का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ आप जो है मतलब एसएससी पढ़ने आइए ऑफलाइन, 15,000 फीस है, लोग 15,000 दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि 150 रुपए में कोई किसी पढ़ाता नहीं है। आजकल किसी छोटे स्कूल में दाखिला लेने जाइए तो वहां फॉर्म की कीमत है 500 रुपए, तो 150 की आजकल वैल्यू बची ही क्या है। तो मतलब कहने का सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं आप, क्योंकि उनका मतलब हमारा कोर्स बिक जाएगा, हमारा भला हो जाएगा, ठीक है, सीधा मतलब कहने का है। लेकिन ध्यान रखिए 80 रुपए केले की वैल्यू है, 50 वाले की नहीं। तो ये जो फैक्ट है, अब चूंकि 2023 वाला कहां हुआ मतलब नहीं, मुंबई इंडियन टीम जीती। दूसरा संस्करण 2024 में हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। चूंकि मैंने कहा कि तीनों में दिल्ली कैपिटल ही हारी है, तो 2 बार मुंबई हो गई और 3 बार हो जाएगी, एक बार हो जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 3 ही बार अभी तक डब्ल्यूपीएल हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना।
कुछ तथ्य कुछ फैक्ट्स हैं जुड़े हुए हैं मतलब क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी इसका संबंध किस गेम से है, तो इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। 2024-25 वाली इसका 32वां जो संस्करण है वो एडिशन हुआ है और कर्नाटक जीता है, विदर्भ हारा है, बात क्लियर है। अभी लेटेस्ट में है विजय हजारे ट्रॉफी। फिर है रणजी ट्रॉफी, इसका भी संबंध किससे है, क्रिकेट से है। 24-25 का लेटेस्ट है, जीता कौन है, विदर्भ टीम, हारी कौन है, केरल टीम। ठीक। नवी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, वैसे तो ये पाकिस्तान इसका आयोजन कर रहा था, उसने बड़ा सारा पैसा खर्च कर दिया, इत्तेफाक ये हुआ उसके यहाँ एक ही गेम हो पाया। उनकी योजना थी रावलपिंडी, लाहौर, कराची में मैचेस होंगे, लेकिन इंडिया ने तो पहले ही आने से मना कर दिया और इंडिया एक अलग टीम है, उसकी अपनी विशेषता है। तो मतलब कहने का है कि पाकिस्तान और यूएई, भाई जो जो भी टीम इंडिया से खेली उसके सारे मैच दुबई में हुए। अब क्या इसका होस्ट किसने किया, भाई पाकिस्तान यूएई ने होस्ट किया। जीता कौन, भारत, हारा कौन, न्यूजीलैंड। तो ये ध्यान रखेंगे ना, तीसरी बार ना। इसके बाद क्या लिखा, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 10वां संस्करण भारत आयोजन करेगा और ये कब होगी, ये 2029 में होगी। तो ये सारी बातें आप लोग प्रॉपर तरीके से बच्चा नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो अभी आप पढ़ते हो तो हम भी बार बार आप सबसे जोर देते हैं पढ़ लो, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को निकालने जाओगे तो आपके लिए गुड है। इन केस पढ़ाई छोड़ देते हो तो फिर अपने अनुसार आप जो मन में आए वो करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, इतनी बात सफिशियंट है, इससे ज्यादा जाने कोई नीड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है अग्निकुल, दिगंतारा, अर्जुन, ब्रह्मास्त्र। तो कुछ ऐसे ही ऑप्शन वो लोग देंगे कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया, मतलब वो संस्था, वो फर्म कौन सी जिसने इसको लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंतारा। अब इसके बारे में जब पढ़ लीजिए, दिगंतारा की कहानी क्या है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगंतारा। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मतलब एक संस्था, एक कंपनी, एक फर्म है जिसका नाम है दिगंतारा। ये बेंगलुरु में है, इसकी एक कंपनी है। इसने अभी अपना पहला मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्कॉट। स्कॉट का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, मतलब स्पेस में कैमरे के माध्यम से ये अंतरिक्ष निगरानी के लिए समर्पित है। इसे ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे ना, कोई रॉकेट तो चाहिए चाहिए। इसकी खास बात यह है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर जितने छोटे पिंडों पर भी नजर रख सकता है। ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिगंतारा जो है कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्कॉट। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, चलिए, हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, गोल्ड मरकरी अवार्ड। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। राइट आंसर है दलाई लामा। आइए जरा इनके बारे में आपका हम परिचय करवाते हैं। ये शख्स हैं कौन, बड़े फेमस हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं, काफी हद तक चीन से विवाद रहता है इनका। दलाई लामा तिब्बत की आध्यात्मिक गुरु हैं, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती धर्मशाला में रहते हैं। ये 14वें दलाई लामा है। इनका जो रियल नेम, वास्तविक नेम है वो तेनजिन ग्यात्सो है। ये ध्यान रखेंगे, इनका रियल नेम क्या है, तेनजिन ग्यात्सो। तो फिर दलाई लामा क्या है, दलाई लामा एक उपाधि है, टाइटल है, ये लिखा होगा आपने देखा होगा, 14वें दलाई लामा है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये एग्जाम में आ चुकी है, फ्रीडम इन एग्जाइल। बात क्लियर है ना। तो देखा होगा दलाई लामा को लेके कभी कभी विवाद हो जाता है क्योंकि बुद्धिस्ट हैं और इनका बौद्ध मठों से ही संबंध है, तो धर्मशाला में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी मूवमेंट इनका होता रहता है। तो कहीं ना कहीं तिब्बत पे जब कब्जा कर लिया चीन ने तो फिर जाहिर सी बात इनकी भी नाराजगी है, जो तिब्बत के ही है ना। इसके बाद का अगला पॉइंट क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 16 मार्च।
16 मार्च 1995 से पोलियो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, देखा होगा। अब तो खैर इंडिया पोलियो फ्री है, क्योंकि 2011 से 2014 के बीच में कोई भी केस नहीं पाया गया पोलियो का, तो डब्ल्यूएचओ ने इसको इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे इंडोनेशिया वगैरह में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जैसे देशों में पोलियो अभी भी है। और हमारे यहाँ भी समय समय पर पोलियो जैसी समस्या आगे ना बढ़े, तो देखा होगा सरकार वैक्सीनेशन की व्यवस्था करती है। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट हमारा क्या है? हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है? एफडीआई का फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और देशों से हमारे यहाँ निवेश आता है। माले है, काठमांडू है, थिम्पू है, दुबई। तो इसका राइट आंसर दुबई। वैसे ही थोड़ा बहुत आप लोग गेस कर सकते हो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन दुबई में भी हाल ही में हुआ। कुछ दुबई के पॉइंट जान जाओ। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट जो है दुबई। दुबई ने ही दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा मतलब शुरू की। ये सब चीजें कुछ क्या है, दुबई की हैं। इसके अलावा क्या पॉइंट है? आईआईटी मद्रास जो हमारा इंस्टीट्यूट है, दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा ना। तो इस प्रकार जैसे दुबई वगैरह देखा होगा, अभी हमारे आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया ने दुबई में ही खेला। अच्छा, वहां देखा होगा हिंदू मंदिर भी मतलब बन गया यूएई में। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो दुबई में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है ना। इसके अलावा पॉइंट अगला क्या है? अगला पॉइंट है, हाल ही में अटुक्कल हाल ही में अटुक्कल पोंगल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये पोंगल नहीं है, अटुक्कल पोंगल महोत्सव है। और इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहानी है ना। चलो देखो, लिखा है प्रत्येक वर्ष, सॉरी यहाँ एक आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक सही कर लेंगे। इस पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का एक्चुअली में क्या है, पोंगल है ना। ये गलती हो रही थी, इसको सही कर लेंगे आप सभी लोग, सॉरी। तमिलनाडु का पोंगल है। और ये अटुक्कल पोंगल है, ये केरल का मामला है। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो रही थी, खैर एंड वक्त पे उसको पकड़ में आ गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आगे हुई। इसके बाद क्या है पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि व्याख्या में तो ऐसे ही है लिखा हुआ, इसका मतलब कहीं वहीं से हुआ। प्रत्येक वर्ष केरल के तिरुवनंतपुरम में ये महोत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार में लाखों की संख्या महिलाएं अटुक्कल भगवती मंदिर में इकट्ठा होती हैं। ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। यहीं पर महिलाएं चावल, गुड़, नारियल का प्रसाद बनाती हैं और माता को चढ़ाती हैं, जिससे पोंगल मतलब चढ़ाती हैं, जिसे पोंगल कहते हैं ना। तो अटुक्कल पोंगल अलग है, पोंगल अलग है ना। वो भी त्योहार, वो फसलों की मतलब कटाई संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर क्या है पॉइंट? एक क्वेश्चन जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी देखा होगा पूरे देश का ध्यान तमिलनाडु की तरफ खींचा। तमिलनाडु चर्चा में भी है। वहां पर कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ साक्ष्य वगैरह मिले हैं। उसको पढ़ने के लिए $1 मिलियन की एक प्राइज राशि दी गई, हालांकि उसको कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक ना। तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट चर्चा में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह, हमारा क्या है की जगह राजभाषा के चिन्ह, जो उनका अपना तमिल की राजभाषा का चिन्ह है, को अपनाया है? ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और मुझे विश्वास है ये किसी न किसी एग्जाम में डिफिनिट आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे अच्छे से ना। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। हमने सारे ऑप्शन साउथ इंडियन दिए हैं, और जाहिर सी बात है ये सब कॉन्सेप्ट वही हो सकता है जहां सरकार भाजपा की ना हो। गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। क्यों विरोध किया उन्होंने, इस सिंबल को क्यों हटाया, अपना सिंबल क्यों बनाया? तो इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है, इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार, एक्चुअली मतलब कहने तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम के स्टालिन, जो डीएमके पार्टी के हैं, द्रविड़ मुन्नन कड़गम पार्टी। सरकार ने राज्य के बजट में रुपए का चिन्ह बदलकर तमिल भाषा का चिन्ह कर दिया है। ठीक, ये किया उन्होंने। अभी ऐसा नहीं करेंसी नहीं छाप रहे, करेंसी छापने का अधिकार तो उनके पास है ही नहीं। फिर उन्होंने अपना जो बजट पेश किया, वहां बजट में रुपए के सिंबल को हटा के तमिल भाषा का चिन्ह बना दिया। और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये, क्योंकि केंद्र नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं वाली पॉलिसी लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसमें हिंदी हिंदी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा शामिल है। मतलब कहने का हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी तो वो लोग अभी पढ़ते ही पढ़ते हैं। स्थानीय भाषा जैसे मान लो हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिल पढ़ते हैं, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वो तेलुगु पढ़ते हैं ना।
लेकिन तमिलनाडु सरकार हिंदी भाषा के खिलाफ है, यानी वो ना संस्कृत पढ़ना चाहते हैं ना हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो फिर क्या पढ़ेंगे बताइए। अब तीन भाषाओं वाली पॉलिसी मतलब ये है कि भाई जो इधर के बच्चे हैं, जैसे मान लो यूपी, बिहार, झारखंड या नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे हैं, तो ये तो तीन भाषा पढ़ लेंगे। इनके लिए क्या है, ये तो हिंदी पढ़ते ही पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, और ये लोग क्या करेंगे या फिर इसके अलावा संस्कृत पढ़ लेंगे ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तमिल के बारे में एक पॉइंट और याद आया, तमिल अपने देश की पहली क्लासिकल भाषा है, ये भी ध्यान रखेंगे। तमिल अपने देश की पहली शास्त्रीय भाषा है, और कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 11 है। और अगर किसी विद्यार्थी को पता हो, अगर उसने 11 शास्त्रीय भाषा पढ़ी है, तो प्लीज वो कमेंट कर देगा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। उसका अच्छा है कि वो कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, थोड़ी बात और भी आपको हम बोल दें, बहुत बढ़िया है, कि जो रुपए का प्रतीक है, इसको डी उदय कुमार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को दिया गया था। भारतीय मुद्रा का प्रतीक जारी करने वाला भारत विश्व का 5वां देश है। मतलब कहने का डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और ऐसे, ठीक। यानी विश्व में 5 ही ऐसे मुल्क हैं या 5 ही ऐसे देश हैं जिनकी अपनी करेंसी का सिंबल है आपके सामने, डॉलर अमेरिका, पाउंड ब्रिटेन, ठीक है, येन जो है जापान, यूरो यूरोपियन कंट्रीज का, और रुपया भारत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग। हाल ही में पीएम युवा 30 की शुरुआत किसने की है। देखिए 30 मतलब ये है कि पीएम युवा शुरू की गई 21 में, फिर पीएम युवा 2, फिर पीएम युवा 3। तो किस मंत्रालय से शुरू की, पहले इसका आंसर जानेंगे। इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अब इसमें जो है व्याख्या जो दे रखी है, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में ज्यादा आएगा। थोड़ा हमने इंग्लिश में ही इसको कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च पीएम युवा 3 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम्स फॉर मेंटरिंग, ठीक है। जो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग युवा ऑथर्स एंड ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कहने का है ये लेखकों के लिए है, ठीक है। टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से एज के जो कम के लोग हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री and Project India and the Indian Writing globally on 11th March 2025 in view of the significant impact of the first two edition of PM UI scheme with large first two मतलब एडिशन यानी PM1 PM2 युवा scheme with large scale participating from young and budding authors in 22 different Indian languages। बात क्लियर है। जो हमारे 8वें संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, एंड इंग्लिश पीएम युवा 3 इज नाउ बीइंग लॉन्च। अब इंग्लिश को किस में शामिल किया गया है, पीएम युवा 3 में। पहले शुरू में इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया, सिर्फ 22 भाषाओं में बात की गई। अब इस बार पीएम जो मतलब युवा 3 है, ये इसमें हाल ही में भी इंग्लिश को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो यही पॉइंट समझाना था, थोड़ा इसको मैंने हिंदी में नहीं किया, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा है आप लोगों से, ठीक। इसके बाद देख लेंगे, क्योंकि ज्यादातर हिंदी भाषी बच्चे ज्यादा है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है। मतलब जितने भी नगर निगम है, नगर निकाय हैं, वो सब सोलर पैनल से लैस होंगे। देखा होगा आप लोगों ने, अब मोस्टली लोग जो घर अपना बना रहे हैं छतों पे देखा होगा सोलर पैनल लगे हुए। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन है। ध्यान रखेंगे ना। हो सकता है आपको पता भी हो, तो आप लोग एक बार पढ़ के ट्राई कर लिया करो, कमेंट करके देख लिया करो कि इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम, न्यूजीलैंड के पीएम, जापान के पीएम, मलेशिया के पीएम, ठीक है। कुछ ऐसे ही ऑप्शन देंगे, जिसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड के पीएम। न्यूजीलैंड वही जो भी टीम हमारे इंडियन टीम से हार गई थी। अब थोड़ा सा इनका ये मैटर है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं ना। क्या है पॉइंट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग का शुभारंभ जो है करेंगे। इस मौके पर न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड के पीएम का नाम पीसीएस में आया, क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली में 17 से 19 मार्च चल रहा है। मार्च तक रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण, एडिशन कौन सा है 10, मतलब इससे पहले 9 हो चुके हैं, आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार रायसीना डायलॉग में 125 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक मंच है ग्लोबल, जहां पर लोग इस प्रकार के मुद्दों की जो भी चैलेंजेस हैं वर्ल्ड लेवल पे उनको डिस्कशन कर सकते हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा हो, चाहे साइबर क्राइम का मुद्दा हो या किसी जैसे मान लीजिए रूस और मतलब यूक्रेन का मुद्दा है, इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे, ऐसे कई मुद्दों पर डिस्कशन कर सकते हैं ना। तो राइट, अब आप लोग पढ़ के बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर किया करिए, एक बार जरूर लाइक का बटन जरूर दबाया करिए आप सभी लोग। और हम आप सब लोगों से एक उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो प्लीज थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो एक सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा ना। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास आप भी कर लेंगे तो बहुत सारे बच्चे इस पर क्या होगा, बच्चा जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए एक विद्यार्थी कम से कम 8 से 10 बच्चों को तो जानते जानता है मिनिमम। तो कुछ विद्यार्थी जो शेयर करते हैं उनको थैंक यू सो मच, और आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश करिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।